नमस्कार दोस्तों, मैं जय यादव। आप देख रहे हो भदोही का सबसे श्रेष्ठ न्यूज चैनल न्यूज भदोही सुपरफास्ट। चलिए बढ़ते आज की ताजा खबर की ओर। जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष राधेश्याम मौर्य के नेतृत्व में कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर धरना दिया है। उन्होंने जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 50 से कम छात्रों की संख्या वाले प्राथमिक और उचित प्राथमिक विद्यालयों को बंद कराने का फैसला का विरोध किया है। प्रदेश में ऐसे लगभग 27,200 विद्यालय हैं। इनमें से कुछ को पहले से ही बंद कर दिया गया है और अन्य को धीरे धीरे बंद किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने कहा है कि इन विद्यालयों के बंद होने से गांव के गरीब और मजदूर परिवार के बच्चे को 2 से 3 किलोमीटर दूरी जाकर शिक्षा प्राप्त करनी होगी। इससे कई बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। उन्होंने प्रदेश सरकार से इस फैसले पर वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि कई विद्यालय के बंद होने से गरीब परिवार के बच्चों का भविष्य प्रभावित होगा। आने वाले समय में बेरोजगारी बढ़ेगी और गरीबी परिवार का विकास विरुद्ध होगा। कार्यकर्ताओं ने कहा है कि शिक्षा जीवन का सबसे मूल्य धन है। भदोही में शनिवार की सुबह से आसमान में काले बादल छाए हैं। करीब 11:30 बजे से रिमझिम बारिश शुरू हो गई है। बीच बीच में बरसात रुकने के बावजूद फिर से शुरू हो जाती है। इस बारिश से उमस भारी गर्मी परेशानी लोगों को राहत मिली। बारिश के कारण तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। शनिवार को न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहा। बरसात के बाद नगर ही सड़कों पर कुछ समय के लिए जल भराव, इससे मौसम सुहाना हो गया है। लोगों को उष्ण से राहत मिली है। धान की रोपाई कर चुके किसानों के लिए यह बारिश वरदान से कम नहीं है। पानी के अभाव से सूख रही धान की फसलों को जीवन दान मिली है। भदोही के सुरियावा थाना क्षेत्र में मऊ रामसाला गांव में शनिवार की सुबह एक पशुपालक के घर के सामने से बकरी चोरी का मामला सामने आया है। बाइक सवार 3 बदमाश वहां पहुंचे और बकरी उठाकर फरार हो गए। घटना के अनुसार मऊ रामसाला गांव निवासी कृपा शंकर पाल अपने ही घर के पास बकरी चरा रहे थे। इसी दौरान एक बाइक सवार 3 लोग आए और बिना कुछ बोले ही एक बकरा उठाकर भाग निकले। पीड़ित ने तुरंत पुलिस को सूचना। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जाँच शुरू कर दी है। थाना अध्यक्ष अजीत कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में गठित टीमों की सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की। उप निरीक्षक संजय सिंह, उप निरीक्षक गीता राय और उप निरीक्षक त्रिवेदेव शुक्ला की टीम ने चंद घंटों में ही एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी विजय गौतम ज्ञानपुर कोतवाली इलाके का किशुनदासपुर गाँव का रहने वाला है। उसके कब्जे में से घटना में इस्तेमाल बाइक, तमंचा, जिंदा कारतूस और चोरी किया गया बकरा बरामद किया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया। भदोही के गोसिया में दुर्घटना में शनिवार को 58 वर्षीय साइकिल सवार संताराम गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। संताराम अपने घर से औराई चौराहे पर सब्जी खरीदने जा रहे थे। नरदुआ हरजन बस्ती के मोड़ पर ही भदोही से आ रहे थे। तेज गति से मोटरसाइकिल ने उन्हें जोरदार टक्कर मारी। हादसे में संताराम का सिर फट गया और वे गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही परिवार के लोग मौके पर पहुंचे। घायल को वाराणसी के BHU ट्रामा सेंटर ले गए। दुर्घटना के बाद मोटरसाइकिल चालक मौके से फरार हो गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस की 112 की गाड़ी के दरोगा अरविंद ने परिजनों से कहा कि वे पहले इलाज कराए। चौराहे पर लगे सीसीटीवी कैमरे फुटेज के आरोपी की पहचान की जाएगी। डॉक्टर अमरेश सिंह ने बताया कि सीताराम के सिर में गंभीर चोट लगी है, जिससे अत्यधिक रक्त बह गया है। इसीलिए उन्हें तत्काल ऑपरेशन के लिए BHU ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया है ताकि उनकी जान बच सके। भदोही जिले के सुरियावा विकास खंड में पट्टी बेजवा ग्राम सभा की राशन की दुकान को जिलाधिकारी ने आदेश पर निरस्त कर दिया है। इस दुकान की जिम्मेदारी अब छनौरा ग्राम सभा को सौंप दी गई है। समाज सेवक राजेंद्र सिंह ने 2 जुलाई 2025 को जिला अधिकारी को पत्र लिखकर मामले की जानकारी दी थी। पत्र में बताया गया कि राशन डीलर कमला शंकर पाल घर पर धारा 419, 420, 468, 3/7 के तहत मुकदमा दर्ज था। यह मामला न्यायालय मजिस्ट्रेट भदोही द्वारा निर्देश किया गया था। सुरियावा थाना अध्यक्ष अजीत श्रीवास्तव ने मामला दर्ज कर विवेचना की थी। पुलिस ने इस मामले की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है। जिला अधिकारी शैलेश कुमार ने पूर्व जानकारी मिलने के बाद राशन की दुकान निरस्त करने का आदेश दिया है। साथ ही उन्हें कोटेदार के विरुद्ध अभियोग चलाने का भी निर्देश जारी किया है। अब पट्टी बेजवा के राशन कार्ड धारकों को छनौरा ग्राम सभा के जुड़ी दुकानों से राशन मिलेगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे टीम का हौसला बढ़ाइए और हमारे चैनल को YouTube पे सब्सक्राइब करें और Facebook को फॉलो करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं।